हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मई 2024 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके पॉइंट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी देखिए आर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही आपको यूपी पुलिस का जो एग्जाम लगा हुआ है कांस्टेबल का 23, 24, 25 और 30 और 31 तारीख को जो एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके करंट अफेयर क्वेश्चन 100% आने के चांस है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया है, उसकी आपको इसी चैनल में ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली खबर आपके लिए क्या है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की, इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा संस्था के द्वारा जारी की जाती है और फ्रांस की संस्था है। ठीक है, और इस पे देखिए फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ये आपका नॉर्वे है। ये चीज आपको ध्यान देना। दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है। भारत का स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट 159वां, ये चीज आपको ध्यान देना है 180 देशों में। और 180 नंबर देश पर कौन सा है, तो इरिट्रिया है। अगली खबर है आपके लिए क्या, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आपको ध्यान देना है, यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, देखिए आप 2022 में भारत कितना मिला है, $111 बिलियन। और टॉप देखेंगे आप, इंडिया है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर आपका चाइना आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए शक्ति सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं। शक्ति सैन्य अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य में होता है और द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है और मेघालय में इसका आयोजन इस बार किया गया है। अगली खबर है ऑक्सीटोसिन से संबंधित है। तो ऑक्सीटोसिन को ध्यान देना है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये क्या करता है, मवेशियों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, मवेशियों यानी आपके जैसे गाय हो गए और भैंस वगैरह। ठीक है, यह स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा सेक्स, प्रसव, स्तनपान या सामाजिक बंधन के दौरान ये स्रावित होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन ही के ही कारण से आप जैसे माता में देखते हैं, माता जो होती है उस पे जो स्तन से आपका दूध जो निकलता है वो भी ऑक्सीटोसिन के कारण ही निकलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 में आया था और इसके द्वारा ये आपका बैन भी है। पशु पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं लोग धंधे के लिए जैसे पशु से ज्यादा दूध निकालना होता है तो वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर उनसे अधिक दूध निकालते हैं, तो उस पर ये बैन है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की बात कर लेते हैं, तो इसका देखिए धारा 8 आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पे देखिए क्या है, इस पे देखिए 2 साल की सजा मिलती है, उसे 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, परंतु यदि दोष सिद्ध न हुआ तो चुनाव लड़ सकता है। इसकी ये किस परिप्रेक्ष्य में है, यदि आपको देखिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के धारा 8 में यह कहा गया है, मान लीजिए कोई नेता है जिस पर कोई भी अदालती कार्यवाही चल रही है और उसको सजा यदि दे दी जाती है, तो ये देखिए उसे 2 साल की सजा मिलती है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी आपको पता होगा वायनाड से जब राहुल गांधी जी सांसद थे तो उन्हें जो केस में कोर्ट ने सजा दी थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। वहां पर हुआ क्या था कि जैसे ही सजा मिली 2 साल तक की उन्हें सजा मिलती, जिसके कारण से 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते वो, परंतु यदि दोष सिद्ध नहीं होता है तो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा धारा 8 में कहा गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 361 इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में दायित्व के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी कार्य के लिए इनको किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान देना है। किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, तो जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं उन पर दोस्तों यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगा था, इसके कारण ये आपका ये आर्टिकल 361 चर्चा में आया था, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, भूटान में देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आपके कौन कौन से चल रहे हैं भारत के दौर पे, ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ये आपके भूटान में चल रहे हैं सबके सब। भूटान में एक तो है आपका चुखा जल विद्युत परियोजना है, इसके बाद कुर्चू है, उसके बाद ताला है और मंगदेचू है, और पांचवा क्या है, पुनात सांगचू है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, ये दोनों आपके निर्माणाधीन है। ये चीज भी आपको ध्यान देना, चुखा, कुर्ची, ताला, मंगदेचू, पुनात छांगचू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। इसको देखिए 8वीं खबर है, आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 में क्या लिखा है, तो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित शुद्ध कर जो होता है, शुद्ध कर आय को केंद्र व राज्यों के बीच साझा किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 270 में। और आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
अगली खबर है स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या होती है? ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जारी की जाती है। इस पर देखिए क्या होता है, कॉपीराइट बौद्धिक संपदा सुरक्षा जो यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनकी सुरक्षा से संबंधित है। इंडिया यहाँ देखिए प्राथमिक निगरानी सूचकांक में शामिल है। ये आपको उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे हमारे यहाँ देखते हैं, आप कॉपीराइट का कोई भी नियम कानून नहीं होता, आप देखते होंगे बहुत ही पायरेसी करके लोग आराम से कोई भी नई मूवी आती है उसे तुरंत अगले ही दिन अपने डाउनलोड कर, ये सब चीज़ देखिए यूएस में इलीगल है। भारत में भी इलीगल है, लेकिन भारत में नियमों की इतनी कड़ाई से पालन नहीं हो पाती है, पकड़ नहीं पाना होता और विभिन्न विभिन्न की वेबसाइट बन जाती है जिससे इनका मिसयूज होता है। अगली खबर है लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 53। देखिए धारा 8 में सजा से संबंधित प्रावधान थे, धारा 53 में क्या है, निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद विटली गोल्ड अवार्ड जो जिसे हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, किसे? विटली गोल्ड अवार्ड्स को। विनर कौन है? पूर्णिमा देवी है, ये वन्य जीव विज्ञानी है और असम की रहने वाली है। यह अवार्ड देखिए इन्हें लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुडेंट स्टार्क और उसकी आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयासों के लिए इसे दिया गया है। मंकी पॉक्स या इसे हम एम पॉक्स कहते हैं, ये क्या है? तो देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया गया है एम पॉक्स को देखते हुए। ठीक है, और ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की कैपिटल का है, ये चीज आपको ध्यान देना क्या है, किसानसा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना किन्शासा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करें इस पर, ये एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स जो है ये आपकी एक क्या है, तो ये आपकी एक जूनोटिक डिसीज है, यानी ये पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है। ठीक है, पशुओं से आदमी तक ये फैलती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका अभी तक कोई भी उपचार नहीं दिया गया नहीं है। ठीक है, इसको देखिए C295 एयरक्राफ्ट की बात करें, देखिए भारतीय नौसेना ने स्पेन से इसे खरीदा है। ठीक है, ये इसलिए ये ध्यान देना है, C295 है जिसे भारतीय नौसेना ने स्पेन से खरीदा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये कितने विमान खरीदे हैं? 56 विमान हैं जो कि खरीदे हैं। ये टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में 2026 से बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो C295 एयरक्राफ्ट किससे खरीदे हैं? तो स्पेन से खरीदे हैं, 56 लगभग खरीदे हैं। अगली खबर है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024, ये एम्बर द्वारा जारी की जाती है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में टॉप कौन है? तो पहला चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरे नंबर पर आपका भारत आ गया। यहाँ पर जापान को जो है भारत ने पीछे कर दिया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भारत आपके तीसरे नंबर पर आ गया है, चाइना यूएसए के बाद, ये चीज आपको ध्यान देना है। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो ये देखिए अब आपका क्या होगा है, तामजा ब्लू होल है। ठीक है, तामजा ब्लू होल ये है कहाँ है? तो देखिए मैक्सिको में आपका युकाटन प्रायद्वीप पड़ता है, यहाँ पर चेतुमल खाड़ी है, वहीं पर स्थित है तामजा ब्लू होल, ये चीज आपको ध्यान देना, सबसे गहरा ब्लू होल है। और ये समुद्र तल से लगभग 420 मीटर नीचे है, ये चीज आपको ध्यान देना। वेस्ट नाइल बुखार इंपॉर्टेंट है, ये आपके केरल में मामले इसके देखे गए हैं। ये देखिए पक्षियों के मृत शरीर से यह वायरस मच्छरों में आता है, इसके बाद ये इंसानों में भी आ जाता है। ठीक है, मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति में है जिसमें यह फैलता है। रैमपेज मिसाइल ये क्या है? तो देखिए इसराइल द्वारा विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय सेना में शामिल किया गया है। रैमपेज ये चीज आपको ध्यान देना है, इसराइल द्वारा इसे विकसित किया गया। ये आपको देखिए सुपरसोनिक मिसाइल है, ये हवा से जमीन में मार करने में सक्षम है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली खबर क्या है? अगली खबर आपको ध्यान देना है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन पावर हाइड्रो पायलट प्रोजेक्ट। ये देखिए इंडिया की फर्स्ट ग्रीन पावर हाइड्रो पायलट प्रोजेक्ट, ये आपका हिमाचल के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर में स्थापित किया गया है। ये सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। ये कहाँ पर? नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन पावर हाइड्रो पायलट प्रोजेक्ट। इसको देखिए अंकटाड की बात करें, देखिए अंकटाड का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNTD। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये खबर, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए अंकटाड का पहला नाम क्या था? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्किल स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर सरकार द्वारा
ये इस परियोजना को लागू किया गया है। राज्य के राहत शिविर में, जो भी राहत शिविर यानी जो रिफ्यूजी सेंटर बने होते हैं, यहाँ पर आश्रय पाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का। इसका देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 का यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय दिया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा। विनर कौन है? तो हन्ना ड्रेयर है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार हैं और हमास युद्ध की इन्होंने कवरेज की थी। इसकी स्थापना देखिए पुलित्जर पुरस्कार की 1904 में हुई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। विक्टोरिया टू है, तो विक्टोरिया टू है क्या है? तो एआई जनित प्रवक्ता है, ठीक है, यूक्रेन का। ये यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है विक्टोरिया विक्टोरिया टू है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है पाक का फर्स्ट मून मिशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का पहला मून मिशन, इसका नाम क्या है? तो आई क्यूब कमस है। ये चाइना के सहयोग से ये बनाया गया है। इसको देखिए पिरुल लाओ पैसो पाओ अभियान। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये क्या है? तो देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा है। इसमें क्या है? जंगल की आग को रोकने के लिए है। ये देखिए पिरुल एक प्रकार का एक चीड़ का पेड़ होता है जिसकी ये पत्तियां होती हैं जिसे हम पिरुल कहते हैं, ठीक है। ये आग तुरंत पकड़ती हैं। इसके कारण से ये पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये जारी किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद क्या है? सोनाई वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका असम में है। इसके बाद देखिए भद्रा टाइगर रिजर्व, ये आपके कहाँ है? तो कर्नाटक में। चीज आपको ध्यान देना है। सोनाई वन्य जीव अभयारण्य असम में है और भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। इसके बाद क्या है? MQ-9B प्रीडेटर, ये इंपॉर्टेंट है। MQ-9B प्रीडेटर की बात करो, देखिए मानव रहित हवाई जहाज है। भारत जो है यूएसए से लेगा, तमिलनाडु यूपी में ये तैनात होंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से संबंधित समझौता किससे किया है? तो नामीबिया से किया है, ठीक है। इसका देखिए भविष्य पोर्टल इंपॉर्टेंट है ये। तो सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ये पोर्टल है, पेंशन विभाग ने इसे जारी किया है भविष्य पोर्टल। इंडियन अफ्रीका फोरम समिट की बात करें, देखिए आयोजन कहाँ हुआ? तो अदीस अबाबा इथोपिया में हुआ है, ठीक है। अदीस अबाबा में, जो कि इथोपिया में पड़ता है। चौथा आयोजन है। पहला सम्मेलन आपके 2008 न्यू दिल्ली में होता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का पहला आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था 2008 के आसपास, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 की बात करें, देखिए यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी द्वारा यह जारी किया गया है। प्रत्येक 4 वर्ष में जारी होती है। सर्वाधिक अवैध व्यापार काहे का होता है? देखिए राइनो हॉर्न का होता है, जो गैंडे होते हैं उनके सींगों का होता है, और लगभग 29%। इसको देखिए पेंगोलिन स्केल्स जो होते हैं ये लगभग आपके 28% के आसपास होते हैं। इसके बाद एलिफेंट आइवरी, जो एलिफेंट के दांत होते हैं उनका व्यापार होता है। पादप की बात करें प्लांट्स में, देखिए पहला आपका देवदार, देवदार या स्पेंडल्स, ये आपका लगभग 47% होता है। इसका देखिए रोजवुड से जो आपकी 35% लगभग आपका अवैध व्यापार होता है इनका, ठीक है। चीज आपको ध्यान देना है। हाई एनर्जी फोटॉन सोर्स की बात करें, देखिए हाई एनर्जी फोटॉन सोर्स इंपॉर्टेंट है। एशिया में 4th जनरेशन का पहला ये सिंक्रोट्रॉन है। सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। ये चाइना द्वारा विकसित किया गया है। सिंक्रोट्रॉन यह है क्या? तो देखिए यह एक स्टोरेज रिंग के रूप की थी। सिंक्रोट्रॉन ये आपका स्टोरेज रिंग के रूप में है, और यह मशीन है जो कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी उद्देश्यों के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि उत्पन्न करती है। भारत में देखिए आपके कहाँ है? तो आपका भारत में राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के इंडस 1 और इंडस सेकंड में है, जो कि इंदौर में है। चीज आपको ध्यान देना है। इसका क्या है? IIBX में टीसीएम बनाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो एसबीआई बना है। तो देखिए ये टीसीएम क्या है? तो ट्रेडिंग कम क्लियरेंस है, एसबीआई में बना है। और ये देखिए IIBX ये क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सोना आयात करने की यह अनुमति देता है। 2020 में इसकी घोषणा की गई थी, और 2022 में गिफ्ट सिटी के रूप में ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि गुजरात में, ठीक है। इसके बाद क्या है? सोनाई रुपई वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका असम में है, जिसे हम असम का गहना भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है सॉइल नेलिंग। तो ये देखिए सॉइल नेलिंग इंपॉर्टेंट है। सॉइल नेलिंग है क्या? तो भू तकनीकी इंजीनियरिंग जिसका उपयोग ढलान वाली भूमि की दीवारों को अधिक स्थिर तथा सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में करते गए हैं तो स्टील की छड़ का प्रयोग करते हैं, जिसे गुरुत्वीय दीवार के समान एक समग्र द्रव्यमान बनाने के लिए मिट्टी में ड्रिल करके लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? हाइड्रो सीडिंग।
तो हाइड्रोसीडिंग मृदा के कटाव को रोकने के लिए घास एवं पौधों के विकास को सुविधाजनक बनाने की एक प्रक्रिया है जिसे हम हाइड्रोसीडिंग कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए नैरोबी घोषणा की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या है, लिसन टू द सॉइल। ये उर्वरक एवं मृदा स्वास्थ्य पर आधारित एक की घोषणा की गई थी। नैरोबी घोषणा है कि केन्या की राजधानी है। इसके बाद देखिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यूएई ने लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वैश्विक पर्यावरण के जो बुद्धिजीवी हैं इनको आकर्षित करना अपने देश में। अब वीजा अवधि ये 10 साल रहने वाली है। भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान की बात करें, देखिए 2016 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। सीएए की बात करें, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 1955 के एक्ट में इस बदलाव किया गया था। कब किया गया, 2019 में किया गया। देखिए लोकसभा में पास किया गया था 10 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा से इसे पास कर दिया था कब, तो 11 दिसंबर 2019 को। नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी अब ये लागू हो गया है देश पे 11 मार्च 2024। ये डेट आपको याद रखना है, 11 मार्च 2024 से सीएए लागू हो गया है अब देश में। इसको देखिए निसार सैटेलाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट। निसार सैटेलाइट की बात करें, देखिए ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें खींचने में और 2D और 3D संरचना बनाने में सक्षम है। 2014 में समझौता हुआ था और लगभग 12,000 करोड़ का इसमें बजट है। अवधि 3 साल की है। प्रत्येक 12 दिन में संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्रण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमि हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, इनसे जो ज्वालामुखी विस्फोट से जो भूमि का स्वरूप बनता है और ग्लेशियरों का जो जैसे टूटते हैं बनते हैं, इनका अवलोकन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है इगला एस मिसाइल प्रणाली। इगला एस मिसाइल प्रणाली, तो देखिए रूस की प्रणाली है, भारत को ये मिलने वाली है। ठीक है, रूस की प्रणाली है, भारत को मिलेगी। अब बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, इगला एस। ठीक है, ये कंधे से दागी जाने वाली ये मिसाइल है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है बुलावा मिसाइल। बुलावा मिसाइल रशियन सबमरीन लॉन्च्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज आपको ध्यान देना है। रशियन सबमरीन लॉन्च्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये 3 चरणों वाली ठोस प्रवरोधक मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, तो 8300 किलोमीटर मैक्सिमम है। इसको देखिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें, देखिए 250 वर्ष इसके पूरे हो गए। इसकी स्थापना देख सकते हैं आप कब हुई थी, 14 मई 1774 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1934 में पब्लिक सेक्टर की कंपनी बन गई थी। 1960 में भारत सरकार के पीएसयू की कंपनी बन गई थी और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्वदेशी युद्धपोत निर्माण करना इसका प्रमुख काम है। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है ये। ठीक है, फर्स्ट युद्धपोत इसने बनाया था 1966 में नीलगिरी। अब फर्स्ट स्वदेशी सबमरीन इसने बनाई थी आईएनएस सल्की 1992 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल क्या है, तो ये भूटान में है। विश्व में देखिए हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रॉटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड में। फर्स्ट शब्द संबंधित कहे से है, तो ये कोरोना का नया वेरिएंट है। ठीक है, FLIRT फ्लड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट आपका कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था, जिससे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। पोखरण राजस्थान में हुआ था। 50 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। और सेकंड देखिए न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है मई 1998 में, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इस समय देखिए इंदिरा गांधी जी जो है आपकी प्रधानमंत्री थी और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। मिशन शक्ति की बात करें, मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट है। 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक भेदन क्षमता में मिशन शक्ति, ये आपका इसरो का ही अभियान था। ठीक है, मिशन शक्ति आपके यूपी के द्वारा एक अलग अभियान चलता है। यूपी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं, देखिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है मिशन शक्ति 2021-22 से 25-26 के लिए महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ये चीज आपको ध्यान देना है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम एनपीटी ट्रीटी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 1968 में हस्ताक्षरित किए गए थे और 1970 में लागू हो गए थे। परमाणु हथियार के विस्तार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। विश्व की एकमात्र बाध्यकारी संधि है ये। ठीक है, 191 देश शामिल है इसमें। देखिए भारत, इजराइल, पाक शामिल नहीं है। चीज आपको ध्यान देना, भारत जो है इजराइल होगा और पाकिस्तान शामिल नहीं है। आरबीआई ने देखिए 2.10 लाख करोड़ सरकार को दिए हैं। ठीक है, 2.1 लाख करोड़, ये चीज आपको ध्यान देना है, आरबीआई ने दिए हैं, गिफ्ट है केंद्र की सरकार को आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की देखिए एक्ट 1934 की धारा 47 है, जिसके तहत सरकार को अधिशेष जो आपका लाभ होता है उसे हस्तांतरण कर सकती है केंद्र सरकार को। ठीक है, कौन, आरबीआई।
फॉर्म 17C इंपॉर्टेंट है। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C के पहले भाग में देश भर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यह डाटा देखिए मतदान अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है और बूथ बूथ के पीठासीन अधिकारी जो है इसकी जांच करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, देखिए 99th मेंबर कौन बना है, तो ये स्पेन बना है। स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को हो गई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत और फ्रांस के सहयोग से हेडक्वार्टर क्या है, गुरुग्राम हरियाणा में है। उद्देश्य क्या, तो देखिए 1000 गीगावाट प्लस सोलर ऊर्जा को बढ़ाना। 2030 तक देखिए $100 बिलियन का निवेश भी इसका लक्ष्य रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स की बात करें, देखिए ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की जाती है। टॉप 100 में देखिए कोई भी भारत की सिटी शामिल नहीं है। दिल्ली के स्थान आप देख सकते हैं 350 यानी 350 नंबर पर है। टॉप में न्यूयॉर्क है, फिर आपका लंदन आता है। अगली खबर है बिमस्टेक। बिमस्टेक का देखिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक चार्टर आपका मई 2024 में लागू कर दिया गया है। मार्च 2022 में पांचवी बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन होता है। मेंबर आपको ध्यान देना है इसके, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। इस पे आप ध्यान देना है, पाक नहीं है। बाकी आपकी सभी देखिए, पाक और चाइना को छोड़ देंगे तो आसपास के सभी कंट्री, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एशियान का और म्यांमार भी एशियान का। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखना है। स्थापना इसकी 6 जून 1997 बैंकॉक को घोषणा के माध्यम से हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। एमएसएमई की देखिए क्लासिफिकेशन आपको ध्यान देना है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की देखिए माइक्रो में क्या होता है, इस पे देखिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो 1 करोड़ मैक्सिमम होना चाहिए। स्मॉल में आपका 10 करोड़ मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मीडियम में 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट आपका मीडियम होना चाहिए मैक्सिमम। इसका देखिए टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर 5 करोड़ मैक्सिमम होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइज में आपका 50 करोड़ मैक्सिमम होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइज में 100 करोड़ मैक्सिमम होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है अंटार्कटिक ट्रीटी जो है इसकी 46वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई, तो केरल के कोच्चि में हुई है। इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, ये आपके गोवा के द्वारा इसकी बैठक करवाई गई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। गोवा में स्थित है संस्था, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये आपको गोवा में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे बैठक को कराया गया है। संधि आपकी देखिए 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में हुई थी। भारत 1989 में शामिल हुआ था। टोटल इस समय 56 देश हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। हम्बोल्ट ग्लेशियर की बात करें, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में थे जो कि वर्तमान में पूरी तरह समाप्त हो गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला के देखिए सभी ग्लेशियर जो है समाप्त हो गए हैं, यानी पहला देश है जो कि जिसके अब ग्लेशियर एक भी नहीं बचे हैं। जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण बताया गया है। इनका अन्य नाम क्या है, तो सैमुर ग्लेशियर था। ठीक है। विश्व जल शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 10वीं बैठक थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्या है, तो 2022 में 220 करोड़ लोगों के पास साफ जल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये रिपोर्ट आपकी आई है। वर्ल्ड वाटर काउंसिल की बात करें, देखिए ये एक थिंक टैंक है, 1996 बना है और इसका हेडक्वार्टर मार्सिले फ्रांस में है। इसका देखिए 100 अवार्ड की बात कर लेते हैं, 100 अवार्ड की। ठीक है। तो 100 अवार्ड में देखिए विनर कौन है, तो आर कुलकर्णी थे, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है। अन्य नाम क्या इसे कहते हैं, पूर्व का नोबल कहते हैं, किसे 100 अवार्ड को कहते हैं। और इसकी स्थापना 2002 में हुई है। ठीक है। इसका देखिए गंगेटिक डॉल्फिन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गंगेटिक डॉल्फिन देखिए गंगा जो है सहायक नदी में लगभग 4000 डॉल्फिन पाई जाती है। यूपी में 2000 प्लस डॉल्फिन आपकी यूपी में ही पाई जाती हैं। इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छी चीज मानी जाती हैं ये। ठीक है। और ये स्तनधारी होती हैं और पानी में सांसें नहीं ले पाती हैं। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। स्तनधारी मैमल्स की श्रेणी में आती हैं गंगेटिक डॉल्फिन। इसको देखिए सागा दावा त्योहार ये आपके सिक्किम में है। इस पे क्या होता है, ट्रिपल ब्लेस्ड ये फेस्टिवल है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए साइक्लोन रेमल की बात करें, देखिए वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के तट को प्रभावित करेगा ये। ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में है। और इसका नाम किसने दिया है, तो साइक्लोन रेमल का तो ये ओमान ने दिया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। वेस्ट बंगाल भी इस साइक्लोन से प्रभावित होने वाला है। अगली खबर है 22 मई। इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 23 मई में वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है।
कुटुंबश्री कार्यक्रम की बात करें तो ये देखिए केरल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना। इसके बाद देखिए ग्रह संरक्षण है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ग्रह संरक्षण की बात करें देखिए, ये देखिए सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए यह ग्रह संरक्षण, ये चीज आपको ध्यान देना है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो दोस्तों मई 2024 में इतने आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। एक दो बार वीडियो देख लेंगे आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।